नरेंद्र मोदी को जोड़ा उठा करके इस देश से भाग के जाना पड़ेगा। ऐसी सरकार जो गरीबों का खून चूसकर पूंजीपतियों का पेट भरती है, वैसी सरकार को हम उखाड़ जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हमें चैन नहीं लेंगे। ढोंगी और झूठा एक सरकार और एक प्रधानमंत्री इससे पहले देश में नहीं है। अमेरिका के साथ जो नया एक व्यापार डील किया है वो भी हमारे किसान को और गहरा संकट में ढकेलेगा। पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के आजादी के बाद ये मोदी के ये 11 साल में, और छोटे उद्योग तबाह हो जाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस देश में बाजार व्यापार के नाम से आई थी और फिर सत्ता पे काबिज होकर 200 साल तक इस देश की जनता को और देश की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम किया था। हमारा देश का प्रधानमंत्री जो 56 इंच की सीने की बात करता था, दुनिया में डंका बजने की बात करता था, वो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने 56 इंच की जगह 16 इंच का सीना हो गया। 12वीं के बाद अपने सपनों को मजबूत नींव देने का समय आ गया है। आधार क्लासेस लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें राजस्थान लेवल की सभी भर्तियों, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक और दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 15 मार्च से शुरू हो रहा है। सीमित सीटें उपलब्ध है, इसीलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें। हाँ जी, राम राम जी। मैं तारो भाई देसी रिपोर्टर युवराज सिंह, कैमरामैन विजय जी के साथ मैं आ चुके हूँ एक और नई अपडेट लेके तारे खातर। जो थे मेरे पीछे देख सको कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद जो है बिकी आज एक उरा सभा होने लग रही है, किसान सभा, जो 28 मार्च ने दिल्ली जाएगी रामलीला मैदान में प्रदर्शन करवा खातर। तो आज अड़े जो अपने सांसद है श्री अमरा राम जी, वह आज अड़े पधार रहा है, तो उनसे भी आप थोड़ी बहुत जानकारी जो है वह किसानों के लिए प्राप्त कराएंगे। सभा चल रही है, इस सभा के मेन उद्देश्य क्या चीज़ है? ये पूरा देश भर में हमारे सीपीआईएम के ओर से जन संघर्ष जत्था, जन आक्रोश जत्था के नाम पर अलग अलग राज्यों में जत्था चल रहा है। इस देश में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं। महिलाओं का लगातार उन पर हमला होते जा रहे हैं। युवाओं को जो रोजगार का बात था वो नहीं दे पा रहे। जो विद्यार्थियों का भी निजीकरण के चलते और सांप्रदायिकरण के चलते काफ़ी दिक्कतें, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जो बिजली कानून है उससे और दाम बढ़ने वाला है। जो नरेगा को ख़त्म करके जी राम जी को ले आए, उससे रोज़गार नहीं मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ जो अमेरिका के साथ जो नया एक व्यापार डील किया है वो भी हमारे किसान को और गहरा संकट में ढकेलेगा। उसके साथ साथ लेबर कोड, मजदूर वर्ग के हर जो हकों को छीनने वाला, ये सभी मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है और किसानों का फसल का दाम, ये सब लेके हमारा। तो एक तरफ तो मान लो जो सरकार है वह जय जवान जय किसान का नारा लगा लग रही है, और दूसरी तरफ जो है किसानों को शोषण होगा लग रही है। और साथ ही जो नौजवान है उनके लिए जो अग्निवीर की जो योजना निकाली है, बात भी एक मतलब पिछले भी नौजवान जो है वह आपको संघर्ष कर रहे हैं, तो भी मैं के कुछ होने लग रही है, सरकार के कुछ करवा लग रही है। इतना ढोंगी और झूठा एक सरकार और एक प्रधानमंत्री इससे पहले देश में नहीं है। जो 2 करोड़ का रोजगार युवाओं का वादा किया था, हम सभी खुश हुए कि हमारे नौजवानों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के आज़ादी के बाद ये मोदी के ये 11 साल में, और उसमें भी युवा जब पक्का रोजगार का बात कर रहे हैं, तब अग्निवीर के नाम पर जो हमारे सरहदों पे जो जवान देश को बचाने के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को ले आ रहे हैं। तो उसके बाद कुछ समय काम करने के बाद इनको और कोई रोजगार का अवसर नहीं होगा। उसके साथ साथ जो नरेगा को ख़त्म किया, ग्रामीण इलाकों में जो रोजगार का अवसर हो सकता था उपलब्ध, उसको भी ख़त्म किया गया। तो हर तरीके से हमारे देश के किसान खेती छोड़ना पड़ेगा, ज़मीन खो बैठेंगे। वो भी मजदूर वर्ग में उनका भी संख्या बढ़ेगा, और जो पलायन करके शहरों में आएंगे वहाँ पे रोज़गार का अवसर भी नहीं है। और अगर अवसर मिलता भी है, लेबर कोड के तहत उनके जो हकों का पूरा हनन हुआ है। तो जो
एक गुलामी के दिशा में इस देश को, ये ट्रेड डील भी एक बात है, उस दिशा में इस सरकार ले जा रही है। मार्च 23 शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। हम लोग 23 को वहाँ पहुँच के 24 उनको श्रद्धांजलि दे के 24 को ये जन आक्रोश रैली करेगा। और हम जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और अलग बहुत से लोग जो आज़ादी का लड़ाई में जान कुर्बान किए, उन सभी का जो आशय है, उनका जो बात है, उसको यहाँ पे लागू करने के लिए हमारा संघर्ष तेज करेंगे। जी मान लो राजस्थान का मायने एक राजस्थान है जो भारत को एक सबसे ज़्यादा मतलब ड्राई जोन इलाके का माया है, तो यहाँ पानी की मतलब के कुछ व्यवस्था के लिए जो अपनी यहाँ पार्टी है या करवा लग रही है? नहीं, ये सुनिए, पानी का जहाँ तक बात है, मोदी जी का 2014 में वादा था हर खेत को पानी। मैं अभी पिछले 24 तारीख से राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूम रहा हूँ। शेखावटी इलाका में कुछ जगहों पर जहाँ नहर वगैरह है वहाँ पानी का है, और जगह पर खेतों में पानी छोड़िए, पीने का पानी का भी किल्लत है। आप पीने का पानी के लिए भी लोग जो है पर्सनल जो है टैंकरा के निर्भर हो रहे हैं। ये हो रहा है, तो ये जो स्थिति है, तो ये आप जल जीवन मिशन और हर खेत को पानी, ये सब जो बोल रहे हैं, इसका सच्चाई क्या है? मोदी जी कभी गांव में भी आके देखे? वो सिर्फ घूम रहे, पूरा विदेशों में घूम रहे, और यहाँ का आम जनता का दुख दर्द के बारे में कोई चिंता नहीं है। राम राम साहब, अपना छोटा सा शुभ परिचय। मेरा नाम नरेंद्र सिंह पायल, ग्राम तोगड़ा कला, तहसील अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा नौलगढ़। तो आज की जो आपने यहाँ सभा हो रही है, इस सभा लेके तारो के कुछ विचार है, के कुछ आने वाले समय में के कुछ करना चाह रहे हो इस सभा लेके? देखो, मैं तो पिछले दिनों से काफ़ी परेशान है। किसान आंदोलन के वक्त से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मैं हमारी पीड़ा ने उठाई तो सरकार हमारी पीड़ा को दमन करने की कोशिश करी, लेकिन धन्य हो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, जिन्होंने सबने मिलकर के प्रदर्शन दिखाया, और बाकी अदर स्टेट्स के लोगों ने भी बॉर्डरों पर आकर के धरना दिया, और हमारी मजबूती बनी। और 13 महीने बाद में मोदी सरकार को उल्टे पांव झुकना पड़ा। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो गरीबों का खून चूसकर पूंजीपतियों का पेट भरती है, वैसी सरकार को हम उखाड़ जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हमें चैन नहीं लेंगे, दिन हो चाहे रात। तो पिछली बार तो दिल्ली पूछा जना अपनी समस्या को समाधान होगो, इब काला जब दिल्ली का नहीं कूच कर रहे हो तो क्या परिणाम निकलन की? परिणाम अब 24 तारीख नहीं बताऊंगा तो परिणाम कुछ ना कुछ नहीं निकलेगा साहब। हमारी मेहनत को असर दिखेगा, मेहनत का असर पक्को दिखेगा साहब, जोरदार दिखेगा, मोड़ दिखेगा, गजब दिखेगा, गजब। लेकिन कम से कम मोदी भी रामलीला मैदान में हमारे बढ़ने की एंट्री तो दे। जितनी बार हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, जितनी बार हमारा मुद्दा नहीं सोल्व होगा, मैं रामलीला मैदान में ही रहूंगा, चाहे 2 दिन रहो, 5 दिन रहो, चाहे महीने रहो, 2 महीने रहो, चाहे 2 साल रहो। भैया, आज की जो आपने सभा बुलाई रही, सभा के मेन मोटिव है, के उद्देश्य है? मेन मोटिव ये है कि कमरेड अमराराम सिक्करों चाल करके मतलब कि पूरा गत्थो चाल रहे हो भारत के अंदर इन जागरूक अभियान चलाए हैं, ताकि पूरा किसान है वो जागरूक हो और इनके चीज़ के खिलाफ लड़े। तो मतलब ये कद्दू चाल रहे हो जत्थो? तो जत्थो लगभग 15-20 दिनों चाल रहे हैं। तो जी हाँ, एक तो ये किसानों की बात होगी, इसके साथ ही जो नौजवान हैं उनके लिए क्या कुछ होगा लाग रही है? नौजवानों के लिए कुछ करवा लाग रही है? बिल्कुल, नौजवानों के लिए भी है। नौजवानों के लिए जो रोजगार को मुद्दा है वो सौ बड़ो मुद्दा, आज के टाइम पर रोजगार है ही कोई। और कॉरपोरेट सिस्टम ने बहुत तरीकों बढ़ान लाग रहे हैं, एक तरीका बढ़ान लाग रहे हैं ताकि कोई लड़ भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके, और सारा का सारा ये भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल जी साबू अंग्रेजा को शासन हो भी तरीकों ये बिछाना चाहें और ये बताना चाहें कि जी साबू अंग्रेज राज करो कि मैं बांटा और काटा भी कौन राज करा। तो पहले धर्म के ऊपर बांटता, पहले अब जातियों के ऊपर बांटा लगा, और रोजगार ने तो ठप बिठा दियो, और सन धर्म का नाम पर भटकाने लग रहे, यह चीज़ के रखे। और साथ में एक नौजवान होने के नाते तो यह बताओ कि जो आपने जो अग्निवीर योजना आ रही है, भी कमाई तारे के कुछ असर पड़ रहे हैं नौजवान आगे? देखो, 2-3 साल पहले 2 महीना दौड़िया में, और भी के बाद में जब ये लागू हो ना तो मैं रोडा के ऊपर उतरना चालू करे, और रोड में सौ पहले झुंझुनू कमाई ने जब मैं इनकलाब नारा लगाया, वही के लिए लगाया ताकि यह जो नयो अग्निवीर योजना आई है बिन बंद करी जा। और साथ में यह है कि नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति का मायने पूरी तरीका इतिहास बदल दी गई है, पूरा तरीका शिक्षा ने बेच दी। और फिलहाल अपने साथ मौजूद हैं सीकर से MP श्री अमराराम जी। तो आज का जो किसान मोर्चा जत्था है, भी के बारे में अपन थोड़ी बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब।
तो साहब आपने जो किसान मोर्चो जत्थो है एगो उद्देश्य के है के कुछ किसानों के लिए करो जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी की मोदी और अमित शाह की सरकार किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, मनरेगा मजदूरों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ और देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है और बड़ी बड़ी कंपनियां मालामाल है। ये जो नीतियां, चाहे वो बिजली का कानून निजीकरण का लेके आए हैं, बीज विधेयक लेके आए हैं, तमाम 44 श्रम कानून इस देश के मजदूरों ने संघर्ष के माध्यम से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बनाए थे, उन सब को समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं जो मजदूरों की बजाय मालिकों के पक्ष की है वो बनाने का काम किया है। 100 दिन की पहली बार 2006 में इस लाल झंडे के कारण ग्रामीण मजदूर को 100 दिन की काम की गारंटी का अधिकार मिला था, वो छीनने का काम किया है। निश्चित रूप से अमेरिका के साथ जिस तरह का व्यापार समझौता किया है, इस देश का खेती, पशुपालन और छोटे उद्योग तबाह हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस देश में बाजार व्यापार के नाम से आई थी और फिर सत्ता पे काबिज होकर 200 साल तक इस देश की जनता को और देश की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम किया था। वही आज अमेरिका करेगा। जिस तरह की गुंडागर्दी, चाहे वो गाजा में हो, वेनेजुएला में हो, ईरान पे हो, तमाम जो उसके खिलाफ हैं उन नेताओं को मौत के घाट उतारने का काम करता है। वरना तो हमारे भारत से 2 साल बाद में चीन आज़ाद हुआ, उस पर 100% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने घोषणा की, तो चीन के राष्ट्रपति ने 125% टैरिफ लगाने का बात किया और 6 दिन में ट्रंप लंबा हो गया। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री जो 56 इंच की सीने की बात करता था, दुनिया में डंका बजने की बात करता था, वो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने 56 इंच की जगह 16 इंच का सीना हो गया। इसलिए आज उन समस्याएं जो देश को बचाने, किसान को, मजदूर, नौजवान और देश के संविधान और देश की आज़ादी को बचाने के लिए आंदोलन है। और आने वाली 24 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में एक आक्रोश ऐतिहासिक रैली होगी और उस आक्रोश से या तो सबक ले लेगा, वरना इससे भी ऐतिहासिक आंदोलन जो किसान आंदोलन हुआ 1 साल से ज़्यादा तक, और फिर नरेंद्र मोदी को देश के अन्नदाता से माफ़ी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े, उससे भी ज़बरदस्त आंदोलन होगा। और इन नीतियों का असर आप श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में देख रहे हैं कि वरना नरेंद्र मोदी को जोड़ा उठा करके इस देश से भाग के जाना पड़ेगा। तो सरकार तो यही कह रही है कि मैं तो सिर्फ किसानों के लिए और नौजवानों के लिए कर रहे हैं, किसान को तो नारो ही जय जवान जय किसान को है। नहीं, नारा तो बहुत है। 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। आमदनी तो आधी कर दी और लागत 4 गुना कर दी। 400 वाली DAP 1350 देने के बाद भी मिलती नहीं है। 400 वाला सिलेंडर 1100 तक इन्होंने बेच दिया। इसलिए चाहे खाद हो, बीज भी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, बिजली कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। तो किस मुंह से वो कह रहे हैं कि किसान के हित में है? अगर अंबानी अडानी की बिजली होगी तो उसकी मर्जी होगी सरकार का। आज पेट्रोल डीजल में जब कोरोना के वक्त बिल्कुल सबसे नीचे स्तर पे आ गया था, जब देश की सरकार ने 3 रुपये प्रति लीटर की जगह 23 रुपया टैक्स करने का काम किया। इस देश के जो कॉरपोरेट घराने हैं उन पे जो कॉरपोरेट टैक्स 30% था वो 20% 10% घटा के 20% किया है। मतलब आम जनता पे टैक्स 3 रुपये से 23 रुपया किया है और अंबानी अडानी टाटा बिरला पे जो 30% लगता था वो 20% किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो। और इस 2014 से 2026 तक आप देखिए इस देश के अमीरों में 1000 लोगों में भी गौतम अडानी का नाम नहीं था। आज वो इस देश का सबसे पहला नंबर का अमीर बन गया है। इस सरकार की उनको लुटाने की नीति के कारण आज हवाई अड्डे उनके हवाले, बंदरगाह उनके हवाले, अब बिजली उनके हवाले, देश उनके हवाले। तो ये नीतियाँ, इससे तो आप बता दीजिए किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, ग्रामीण मजदूरों की आत्महत्या बढ़ी है, किसान कर्जदार हो रहे हैं, भाव की बात की थी वो भाव नहीं मिलता, जिनको रोज़गार था वो रोज़गार छीनने का काम कर रहे हैं।
यहाँ की लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहने के बाद मैं देखो कि ये जो सभा होने लग रही सभा के मेन उद्देश्य है और को के लास्ट को जो निर्णय है वो निकल गया होगा या सभा चल रही है को मेन उद्देश्य यही है किसान और नौजवानों के लिए। तो ऐ की और वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहो। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। झलको